नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास योगिक यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आसन की जो न सिर्फ योग की पहचान है बल्कि ध्यान और अध्यात्म का भी सबसे बड़ा आधार माना जाता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पद्मासन की। दोस्तों, पद्मासन का नाम सुनते ही आपके मन में एक शांति की छवि उभरती होगी। किसी योगी को ध्यान में लीन बैठे हुए देखना, आंखें बंद, चेहरा शांत और मन पूर्णतः स्थिर, यह सब पद्मासन की ही पहचान है। पद्मासन को अंग्रेजी में लोटस पोज कहते हैं। यह सिर्फ एक आसन नहीं है बल्कि मानसिक और शारीरिक संतुलन का प्रतीक है। इसे योग में ध्यान का सबसे उत्तम आसन कहा गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे हेल्थ और योग से जुड़े गहरे विषय लाते रहें। अब आइए समझते हैं कि पद्मासन आखिर है क्या। पद्म का मतलब होता है कमल का फूल। जैसे कमल की पंखुड़ियां खुलकर एक सुंदर और स्थिर रूप लेती हैं, उसी तरह जब इंसान इस आसन में बैठता है तो उसका शरीर और मन दोनों स्थिर हो जाते हैं। योग ग्रंथों में लिखा गया है कि पद्मासन में बैठकर ध्यान करने से साधक अपने भीतर की गहराइयों तक पहुंच जाता है। यह आसन न केवल ध्यान के लिए सर्वोत्तम है बल्कि प्राणायाम, जप और ध्यान साधना का आधार भी है। दोस्तों, पद्मासन का महत्व केवल योग तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन में भी कई बदलाव लाता है। 8. मन की एकाग्रता। इस आसन में बैठने से दिमाग शांत होता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। 2. शरीर में स्थिरता। लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठना संभव होता है। 3. ध्यान और साधना। प्राचीन योगी इसी आसन में बैठकर तपस्या और ध्यान करते थे। 4. ऊर्जा का संतुलन। यह आसन शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है। 5. आध्यात्मिक लाभ। पद्मासन में बैठकर मंत्र जपने से साधक गहरे ध्यान और समाधि तक पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आसन को कैसे किया जाए। घबराइए मत, अगले हिस्से में हम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप पद्मासन करने की विधि समझेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। सबसे पहले एक समतल और शांत जगह चुनें। बेहतर होगा अगर आप योगा मैट पर बैठें। अपने पैरों को सीधा फैलाकर दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अब धीरे धीरे अपने दाएं पैर को मोड़ें और उसे बाएं जांघ पर रखें। ध्यान रखें कि एड़ी नाभि के पास आए और तलवा ऊपर की ओर रहे। इसी तरह बाएं पैर को मोड़कर दाएं जांघ पर रख दें। अब दोनों पैरों की स्थिति कमल के फूल जैसी बन जाएगी। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कंधे ढीले छोड़ें और हाथों को घुटनों पर रखें। अब आप ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा में हाथ रख सकते हैं। आंखें बंद करें और गहरी सांसें लेते हुए ध्यान केंद्रित करें। यही है पद्मासन की मूल विधि। शुरुआती लोग क्या करें? दोस्तों, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको दोनों पैर जांघों पर रखने में दिक्कत हो रही है तो घबराइए मत। आप पहले अर्ध पद्मासन से शुरू करें। इसमें आप सिर्फ एक पैर को जांघ पर रखते हैं और दूसरा पैर जमीन पर ही रहता है। धीरे धीरे अभ्यास से लचीलापन आएगा और आप पूरा पद्मासन आराम से कर पाएंगे। सही मुद्रा बनाए रखने के टिप्स। रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, तनाव न रखें। घुटनों में ज्यादा दबाव न डालें। रोजाना 5 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपको ये तरीका आसान और समझ में आने वाला लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें और भी मोटिवेट करता है। पद्मासन करने के शारीरिक लाभ। 8. रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। पद्मासन में बैठने से रीढ़ सीधी रहती है। इससे पीठ और कमर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। 2. पाचन तंत्र सुधरता है। इस आसन से पेट पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे पाचन क्रिया दुरुस्त होती है और कब्ज जैसी समस्या दूर होती है। 3. जोड़ों में लचीलापन। लगातार अभ्यास करने से कूल्हे, घुटने और टखने लचीले बनते हैं। 4. खून का संचार बेहतर होता है। पद्मासन करने से शरीर में रक्त संचार संतुलित होता है और दिल स्वस्थ रहता है। मानसिक लाभ। 8. तनाव और चिंता दूर होती है।
जब आप पद्मासन में बैठकर ध्यान करते हैं तो मन शांत हो जाता है और चिंता कम होती है। 2. एकाग्रता बढ़ती है। स्टूडेंट्स और ऑफिस में काम करने वालों के लिए यह आसन बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह दिमाग को केंद्रित करता है। 3. नींद में सुधार। नियमित अभ्यास करने से नींद गहरी और सुकून भरी आती है। आध्यात्मिक लाभ। 8. ध्यान के लिए सर्वोत्तम योगी और साधक पद्मासन में ही ध्यान करते हैं क्योंकि यह शरीर को स्थिर और मन को शांत रखता है। 2. ऊर्जा का प्रवाह। यह आसन शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाता है जिससे साधक आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है। 3. आत्मज्ञान का मार्ग। प्राचीन ग्रंथों में पद्मासन को आत्मज्ञान और समाधि तक पहुंचने का साधन बताया गया है। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला आसन हमारे जीवन में कितने बड़े बदलाव ला सकता है। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।